हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो हमारा यह 12/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसमें आज हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर ए होगा और बचे हुए शेष 25 क्वेश्चनों को पार्ट बी में हम कवर कराएंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनाइल क्लोराइड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम विनाइल क्लोराइड है, जिसे एथिल क्लोराइड के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3CH2Cl है तथा यह एक रासायनिक यौगिक है। इसे गैसोलीन एसिटिक टेट्राएथिलीन लेड के उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यह एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है या प्रतीत तरल है, जिसके हल्की मीठी गंध होती है। नेक्स्ट दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से जिम्नास्टिक्स से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गली पॉइंट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गली पॉइंट जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है, बल्कि क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। बैकवर्ड रोल, फॉरवर्ड रोल और बैलेंस जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वर्तमान में 100 विषय हैं, मूलतः 57। राज्य सूची में वर्तमान में 61 हैं, मूलतः 66 थी। विषम और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 है, मूलतः कितनी थी, 47 थी। तो विषयों की गणना की गई है। अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, अरमाकोडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अरमाकोडा या सीताम्बाकोडा पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में एक पर्वत शिखर है, जो गोदावरी नदी बेसिन में स्थित है। यह भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरमाकोडा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल और शेर शाह के बीच। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। इसके पश्चात शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले के जीतने के समय उल्का नामक आग्नेयास्त्र से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। इससे जुड़े तथ्य देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जल मार्ग है तथा इसके उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी में स्वेज बंदरगाह है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। प्रारंभ में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण ... द्वारा किया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नस प्रभाव। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण मैग्नस प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई बेलनाकार या गोली ठोस वस्तु किसी तरल में डूबकर चक्रण कर रही है तथा तरल और चक्रण कर रही वस्तु के बीच अपेक्षित गति हो, तो उस वस्तु पर किनारे की तरह एक बल उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए, 8वें नंबर का, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यह गीत उर्दू भाषा की देशभक्ति कविताओं में से एक है। इस गीत को
ताराना-ए-हिंद भी कहा जाता है तथा यह कविता साप्ताहिक पत्रिका इतिहास में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। अतः यह गीत भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध में एक गाना बन गया था। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए फीफा का पूर्ण रूप है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। फीफा का पूर्ण रूप होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का पूर्ण रूप, यह फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। यह फुटबॉल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। यह हर 4 वर्ष में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के ... के अधिकार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। कोई भी नागरिक केवल मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिनिधित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच या कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट स्थानों का उपयोग पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से किया जाता है। यह आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाईं। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। कॉरियोलिस प्रभाव किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में किसी गतिशील वस्तु में प्रेक्षित विक्षेपण होता है। फेरेल का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह नियम बड़े क्षेत्रों में चलने वाली स्थानीय पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर लागू होता है। इस नियम का प्रभाव महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गतियों, रॉकेटों आदि पर देखा जाता है। नोट है कि इस नियम को कॉरियोलिस बल या फेरेल का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, देखिए जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। जैन उल अबिदीन कश्मीर का सुल्तान था जो शाह मीर वंश से था तथा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अपने शासनकाल के दौरान इसने हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जैनुल अबिदीन ने हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों को पुनर्निर्माण, गायों की सुरक्षा और सती होने पर लगे प्रतिबंध को हटाया और राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। इससे इज्जत से कश्मीरी लोग बुढ़ शाह कहते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 13वें नंबर का, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेल्सन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नेल्सन का संबंध कुश्ती के खेल से है। कुश्ती से संबंधित शब्द हाफ नेल्सन, हेडलॉक, हीव, फ्री स्टाइल, होल्ड और सीजर आदि हैं। सुशील कुमार, साक्षी मलिक, खसाबा दादा साहेब जाधव, विनेश फोगाट आदि इस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन, देखिए केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वितरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11वें भाग में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार यह राज्यों का संघ है। संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों में विभाजित है। केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है
विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, दूसरा है प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263, तीसरा है वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए 15वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दजला नदी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बगदाद इराक की राजधानी है और दजला नदी जिसे टिग्रिस नदी भी कहते हैं के किनारे स्थित है। टिग्रिस नदी जो दक्षिण पूर्व और तुर्की के पहाड़ों से निकलकर इराक से होकर बहती है, यह फारस की खाड़ी में गिरती है तथा यह नदी तुर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के इच्छानुसार। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकते हैं। नोट दिया है, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है। अगला देखिए क्वेश्चन है 17वें नंबर का, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यांगसी क्यान नदी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, यांगसी क्यान नदी या यासी नदी चीन की नदी है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है तथा पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 31 बी। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानूनों को जोड़ा गया, बाद में विभिन्न संशोधनों सहित वर्तमान में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अतः अमेरिका संविधान से ग्रहण की गई अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और तीसरा दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। अगला दिया गया है न्यायिक समीक्षा, और अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। लास्ट है संविधान की प्रस्तावना। कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। तो 20वें नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 91वां संविधान संशोधन। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अतः 91वें संविधान संशोधन का उद्देश्य बड़ी कैबिनेट और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक भार को रोकना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का, निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहिनी अट्टम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी कभी लोकप्रिय है। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी के रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था कि ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 55%। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष महिला श्रमिकों में से लगभग 55% किसान खेतीहर मजदूर महिलाओं की जिम्मेदारी है। एफएओ का यह मानना है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादन संसाधनों तक समान पहुंच
सुनिश्चित हो जाती है तो वे अपने खेतों में 20 से 30% तक की उपज में वृद्धि कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का, देखिए, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फुटबॉल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, दिए गए प्रश्न के अनुसार विकल्पों में फुटबॉल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है जो यूरोप महाद्वीप में है, जबकि कबड्डी, लूडो, शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई जो एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 24वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बजट घाटे की अवधारणाएं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, बजट में 3 प्रकार के घाटे का व्यवहार होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। जब राजस्व प्राप्तियों और ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्तियों का योग सरकार के व्यय से कम होता है तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। दरअसल यह है सरकार की आय और कुल व्यय का अंतर होता है। अतः राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। नोट दिया गया है, जब ब्याज चुकाने पर खर्च की गई राशि को राजकोषीय से घटा दिया जाता है तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 25वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड मार्शल। इससे जुड़े तथ्य देखिए कुछ दिया गया है, तथ्य है कि अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा प्रतिपादित की है। इन्होंने अर्थशास्त्र को जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक प्रथाओं के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है जो जीवित रहने के लिए आवश्यक विभिन्न चीज़ों को प्राप्त करने से संबंधित है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पार्ट ए में 25 क्वेश्चनों को कवर कराया। ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।